अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड अनदर डे ऑफ ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप वेयर इंडिया वुमेन एंड साउथ अफ्रीका वुमेन आर इन एक्शन टुडे। और विशाखापट्टनम में जो है ये मैच खेला जा रहा है। इस वक्त इंडिया बैटिंग कर रही है एंड 94 फॉर 4 इंडिया एंड 23rd ओवर इज गोइंग ऑन। बट कल जहां ऑस्ट्रेलिया वुमेन और पाकिस्तान वुमेन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुए, शुरुआत पाकिस्तान वुमेन ने ऐसे की थी कि बाकायदा लोगों ने कहना शुरू कर दिया था क्या हम अपसेट देखने वाले हैं, क्या ये पहला अपसेट होगा ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप का। बट नहीं, ख्वाब ही रह गया और वो ख्वाब की ताबीर बिल्कुल सामने नहीं आ सकी बिकॉज इवेंचुअली इतने रन्स बन गए आखिरी विकेट की पार्टनरशिप पे, इतने रन्स क्यूमुलेट हो गए कि वो बहुत मुश्किल हो गया पाकिस्तान वुमेन टीम के लिए अचीव करना। एंड पाकिस्तान वुमेन टीम ने 107 रन से शिकस्त का सामना किया। सो ऑस्ट्रेलिया वन बाय 107 रन्स। ये तो कहानी थी कल जिस तरह पाकिस्तान वुमेन ने खेला। क्यों खेला ऐसे, क्या हुआ, क्या इट इज जस्ट सिद्रा अमीन वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज नॉट पाकिस्तान वुमेन टीम। इस पे बहुत सारे सवालिया निशान है कि बैटर्स ने क्या किया और क्या गलत किया एंड फिर सीनियर बॉलर्स ने क्या किया। डियाना बेग की परफॉर्मेंस पे भी सवाल उठता है। बात इसके हवाले से करेंगे। साथ ही साथ obviously the series of South Africa touring Pakistan, so Pakistan men's team is all set and getting ready for the test सीरीज। 2 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज होनी है। 12 तारीख से शुरुआत होगी। अजहर महमूद द कोच ऑफ टेस्ट टीम ने क्या कहा, उस हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फलक सुहान, और हमारे साथ क्रिकेट के हवाले से ही बात करने के लिए स्टूडियोज में मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर इरम जावेद। वेलकम टू द शो। थैंक यू। हाफिज मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वेलकम टू द शो। शुक्रिया मैडम, थैंक यू। So yes, और क्रिकेट के हवाले से ही बात बाद में भी करेंगे, लेकिन पहले हम समरी पे जरा नजर डालते हैं। चलिए जी, मैच समरी पे सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। जी, पाकिस्तानी टीम ने सबसे पहले टॉस जीता और ऑस्ट्रेलियन टीम को बैटिंग की दावत दी और मुकर्ररा 50 ओवर्स में ऑस्ट्रेलियन टीम ने 9 विकेट्स के नुकसान पर 221 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की बात करें तो मूनी ने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए, 109 रन इन्होंने बनाए। एलेना किंग ने 51 रन बनाए और नॉट आउट रहीं। एलिसा हेली ने 20 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें तो नाशरा सेंधू ने 37 रन हासिल करके 3 विकेट्स हासिल की। रामीन जमीम ने 29 रन देकर 2 विकेट्स हासिल की और फातिमा सना ने 49 रन देकर 2 विकेट्स हासिल की। और इसके जवाब में पाकिस्तान ने 36.3 ओवर्स में 114 रन बनाकर ऑल आउट हुई। पाकिस्तानी बैटर्स की बात करें तो सिद्रा अमीन ने 35 रन बनाए, रामीन जमीम ने 15, फातिमा सना ने 11 रन बनाए। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बात करें तो किम गार्ट ने 14 रन देकर 3 विकेट्स हासिल की। एनाबेल सुदरलैंड ने 15 रन देकर 2 विकेट्स हासिल की और मेगन शूट ने 25 रन बनाकर 2 विकेट्स हासिल की। इस तरह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने 107 रन से पाकिस्तान को शिकस्त दी। बिल्कुल जी, 115 एंड 115 फॉर 8 ऑस्ट्रेलिया का जो है वो उस वक्त स्कोर था। और जिस वक्त जो है ये सिलसिला शुरू हुआ, बेथ मूनी जब तक क्रीज पे थी सबको ये यकीन था कि कुछ ना कुछ ये करने की कैपेबिलिटी रखती है। एंड देन आखिरी विकेट की जो शराकत हुई, द पार्टनरशिप वाज फॉर 106 रन इन 97 बॉल्स। इरम, मतलब कहाँ कैसे हम इस लेवल तक पहुंचेंगे, बिकॉज जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, हमने पहले पाकिस्तान वुमेन टीम का इंडिया वुमेन के साथ मैच देखा, हमें लगा हाँ जी डिफरेंस है। मगर जब अब ऑस्ट्रेलियन वुमेन के साथ देखा है, एक ख्वाब जरूर आया था कि हाँ जी ठीक है ये बड़ा अच्छा इन्होंने स्टार्ट लिया है, बट इवेंचुअली दे कोप्ड अप एंड दे डिलीवर्ड, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिल्कुल, वो किसी वजह से ही नंबर 1 टीम है ऑस्ट्रेलिया। वो उन्होंने कल शो किया है। कल भी मैंने बात की थी कि मुझे लगता है कि हमारी जब विकेट को रीड कर लिया था, टॉस से पहले देख लिया था, तो एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहिए था। जबकि आपके पास बेंच पे उमैमा सुहेल ऑफ स्पिनर भी है और अरूब है लेगी। अरूब का इसीलिए मैं इतना नहीं कह रही थी और मैं उमैमा का ज़्यादा कह रही थी क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, इनको थोड़ी तेज़ बॉल चाहिए, बल्ले पे बॉल चाहिए। और अरूब जो है वो थोड़ा तेज़ जो है वो ज़्यादा लूप नहीं देती, वो थोड़ा तेज़ फेंकती है और गुगली भी थोड़ी उसकी फास्ट तेज आती है, तो वो उनके बल्ले पे अच्छा आता है, उनको उस चीज का आइडिया है। लेकिन जहां हमारी बॉलर्स ने उनको फंसाया वो स्लो बॉल्स थी विद इन 3 स्टंप्स। नशरा ने जिस तरह बॉलिंग की, सादिया ने जिस तरह बॉलिंग की, रामीन ने जिस तरह बॉलिंग की। अब जब मूनी अंदर है और वो लेफ्टी है, रामीन ने तो अपने 10 का कोटा पूरा कर लिया, अब पीछे ऑफ स्पिनर कोई नहीं था। शायद होता, क्योंकि जब 79 फॉर 7 था ऑस्ट्रेलिया जी,
वहां से मुझे लगता है जब बॉलर्स की जो शफलिंग थी वो सही तरीके से, या बॉलर्स को, स्पिनर्स को प्रॉपर्ली सही जगह पे टाइम पे यूटिलाइज नहीं किया और फास्ट को लगा दिया, गेम को तेज कर दिया, तो मुझे लगता है वहां से गेम हमारे हाथ से निकली है। और ऑस्ट्रेलिया फिर बार बार तो चांसेस नहीं देता, जिसकी वजह से जब 150 76 फॉर 7 और 221 पे एंड अप करना, बिल्कुल बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इस विकेट पे जब ऑब्वियसली जब फास्ट बॉलर्स की ओवर्स बच गए, जी डियाना ने 10 किए, फातिमा ने 10 किए, और वो विकेट जो है वो इतना सपोर्ट फास्ट बॉलर्स को नहीं कर रही, और उनको चाहिए ही फास्ट बॉलिंग, तेज बॉल आता हुआ चाहिए उन्हें अपने बैट पे। जितनी हमने उनके साथ क्रिकेट खेली है वो स्लो बॉल पे फंसते हैं जी, जितने भी ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इवन ये स्लो बॉल पे फंसते हैं। बात स्लो बॉल की जो है वो डियाना को नहीं समझ आ रही थी। डियाना इज अ वेरी सीनियर प्लेयर। हाँ, वो जिस तरह डियाना की कल बॉलिंग हुई है, बिल्कुल हम जहां बार बार बैटिंग में आलिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे दैट शी इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग दैट वे, इन द रीसेंट टाइम डियाना हैज नॉट बीन कंट्रीब्यूटिंग दैट वे, जो कि एक सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ बिल्कुल, अब ये उसका क्या सोच चल रही है या वो क्या सोच रही है, क्योंकि मैंने जितना उसको देखा वो मेहनत बहुत करती है, बिल्कुल है। वो बॉलिंग पे दिन रात मेहनत करती है, वो हार्ड वर्कर है। जुनेद खान है हमारे बॉलिंग कोच, वो हमारे साथ होते हैं, तो उनकी बहुत मेहनत है, वो फास्ट बॉलर्स पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अब राइट टाइम पे जब डिलीवर करना है वो तो अंदर बॉलर ने करना है, वो तो प्लेयर ने करना है कि राइट टाइम पे आपको यॉर्कर्स करने हैं, लास्ट ओवर्स में आपको यॉर्कर्स करने हैं, ऑफ स्टंप पे बाहर रख के आपको यॉर्कर्स करने हैं या आपको स्लोअर वंस करने हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो उस वक्त बॉलर ही डिसाइड करता है। आई डोंट नो कि उस वक्त क्या सोच के, अक्सर मैंने देखे बाउंसर्स भी हुए हैं, फातिमा ने भी किया है, स्लो बाउंसर किया जो कि प्रॉपर्ली जो है वो नहीं हिट हुआ जहां पे वो चाह रही थी, तो जिसकी वजह से जो है वो इतना रन्स हुए हैं। लेकिन स्टिल मैं वही कहूंगी कि हम एक स्पिनर जो है ना वो शॉर्ट थे, जिसकी वजह से हमें इतना देखना पड़ा। मुसलसल हमने जो है हाफिज अभी जिस तरह 3 मैचेस हमने देखे, बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला पाकिस्तान ने, देन इंडिया के अगेंस्ट खेला, देन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला, डिसीजन मेकिंग में फ्लॉस थे। आपने जो 11 उतारी दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्लान। जहां जो है शायद उमैमा को बिठाना था वहां नहीं बिठाया, जहां जो है शम्स को लेकर आना था, आप उसको हाई प्रेशर मैच में कभी भी नहीं खिलाया आपने पिछले कुछ दिनों में, और इंडिया के खिलाफ जो है आप लेकर आ गए। सो आपने जो डिसीजंस लिए वो आपको कॉस्ट किए और उसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम्स दिखी। मगर कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थी, द हाईएस्ट स्कोरर फ्रॉम पाकिस्तान वाज 35 रन, सिद्रा, और वही अकेले करे जा रही है। बाकी तो लग रहा है पोस्टल कोड है पूरा स्कोर कार्ड। अच्छा, एक तो सबसे पहले सिविरा, ये मुनी और किंग ने जो कल बैटिंग की है उनको क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए। और अगर आप उसकी बैटिंग देखें बैथ मुनी की, तो आप इंजॉय करेंगे इस तरीके से कि जहां बॉल था उसने वहीं पर खेला है, बिल्कुल घसीटा नहीं है बॉल को, लेट कट किया है, स्क्वायर ऑफ द विकेट गई है, मिड विकेट पे खेला है, एक्स्ट्रा कवर में मारा है, सीधे शॉट्स मारे हैं। जहां पर बॉल था अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, जब आपके इतने आउट हो जाएं तो असाब पर काबू रखना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन जो सलाहियत थी उनके अंदर उन्होंने उसका भरपूर तरीके से इजहार किया और उसके साथ भरपूर तरीके से किंग ने भी उनका साथ दिया। तो क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की इस मुश्किल वक्त में, और जिस बैटिंग की ज़रूरत होती है। कल अगर वो देखते हैं, मैंने कुछ 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना, हालांकि इतने ज़्यादा प्रेशर के बावजूद उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा, ठीक है जी, दोनों का, दोनों जो किंग का भी उसका मुनी का भी। जहां तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि पाकिस्तान, क्यों ये कहा जाता है कि कप्तान क्रिकेट में सबसे अहम किरदार अदा करता है। अगर आप कप्तान को, अच्छे कप्तान को, इसमें कप्तानी की सलाहियतें नज़र आती हैं फातिमा में, कप्तान अगर आप उसको अथॉरिटी देंगे ना प्लेइंग 11 बनाने की, पिच रीडिंग की, उसको कहेंगे वो फैसला करे, वो एक लेगेसी छोड़ के जाएगा जो आपकी क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकती है। गलती तो अभी भी हो रही है ना, गलती अभी भी हो रही है। कोच का इन्फ्लुएंस उसमें प्लेइंग 11 में, कोच का इन्फ्लुएंस ऑन फील्ड जब आप हैं तो नहीं होना चाहिए उतना ज़्यादा, क्योंकि लोगों ने जो जिसको फॉलो करना है ना, कोच को नहीं करना, जनरेशन फॉलो करती है कैप्टन को। और अगर आप कैप्टन को एम्पावर करेंगे, मेंस वुमेन्स, तो वो आपकी क्रिकेट को, क्रिकेट खेलने वालों को इस अंदाज में मुतासिर करेगा कि मकबूलियत बढ़ जाएगी। ये लेवल ऑफ रिस्पेक्ट आपकी टीम में डिफरेंट हो जाती है। आप कप्तान की रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ जी ये अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। अब इसमें जैसे कल बात जैसे अभी कह रही है इरम ने भी कि एक स्पिनर ऐड किया जा सकता था, तो किया जा सकता था, तो कप्तान भी ये गलती कर सकता है, लेकिन कप्तान दोबारा इस किस्म की गलती नहीं करेगा, ठीक है। वो लोगों, एक लीडरशिप डेवलप होती है आपकी, तो उसका एक मसला है। कल में आप देखें कि 98 रन
3 स्पिनर्स ने 30 ओवर्स में दिए हैं। 98 रन 30 ओवर्स में 3 स्पिनर्स को हुए हैं और 20 ओवर्स में 2 फास्ट बॉलर्स को 120 समथिंग हुए हैं। तो आप इससे फ़र्क देख लें दोनों जगह पर कि कहाँ पर उनको मुश्किलात का सामना था और हमने उन्हें एक आज़ाद मौके दिए रन्स बनाने के। और फिर 120, 25, 30 पाकिस्तान से जब इससे ऊपर रन्स निकल गए थे ना, तो पाकिस्तान से होने नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये मुश्किल काम था। उसकी वजह यह है कि हम अपने प्लेयर्स को ज़बरदस्ती उनके साथ करते हैं, मेंस हैं या वुमेन्स हैं। ये लाइव परफॉर्मेंस देने वालों को आज़ादी चाहिए होती है। अगर आप उनको कैद करेंगे तो वो कभी भी अपनी ट्रू पोटेंशियल पर नहीं आ सकते। माइक्रो मैनेज करेंगे आप। एक लाइव परफॉर्मेंस देने वाले को माइक्रो मैनेज नहीं किया जा सकता। वो इस वजह से बिकॉज दैट इज द लाइव प्लेस और आपको इंस्टेंटली खुद आपका दिमाग चलना और वो लेना। एक चीज जो कि मैं मेंस क्रिकेट में भी हमेशा इरम बात करती हूँ, क्योंकि हमने डोमेस्टिक में देखा हमारे बॉलर्स को अपनी फील्ड नहीं सेट करवानी आती, या तो कप्तान फील्ड सेट करके देता है, विच seems very odd to me, दो कि मैं I'm not a cricketer, मैं I'm an outsider। क्या लड़कियों में भी बॉलर्स को अपनी फील्ड सेट करनी आती है? अच्छा सवेरा, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं जो कि देखने वालों के लिए और यकीनी तौर पर इरम को भी उससे ज्यादा अच्छी बात करने का मौका मिलेगा। ये फील्ड सेटिंग के हवाले से पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ खेल रहा था। वसीम अकरम बॉल कर रहे थे, ठीक है, जयसूर्या बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक कट किया उन्होंने, पॉइंट पर थे एजाज अहमद, तो गालिबन चूंकि जब उनको शॉट लगा है ना वसीम अकरम को, तो जो उन्होंने रिएक्शन दिया एजाज अहमद की तरफ देख के, जिस गुस्से में गालिबन वो कुछ 2-4 कदम आगे आ गए थे, जो कि उनको कहा हुआ था वसीम अकरम ने कि तू पीछे रह, बॉल तेरे पास आएगा, कैच, ठीक है। अब वो बाउंड्री हो गई। वसीम अकरम ने उसके अगला बॉल बिल्कुल उसी पोजीशन पे किया, फील्डर पॉइंट का पीछे किया, उसको 2 कदम पीछे, ठीक है, वो एजाज अहमद के हाथों में कैच किया। तो ये होती हैं चीजें कि जब आप आजाद करते हैं लोगों को, और खुद जो आपने फील्ड सेटिंग की बात की है कि बॉलर को पता होना चाहिए कि मैंने बॉल कहां पे करना है और कहां पर बॉल आएगा। बिल्कुल आपका। बिल्कुल, आप जो नरेट करते हैं किसी को, उससे बेहतर जो आप खुद करने वाले होते हैं उससे बेहतर तो किसी को नहीं पता होता ना। नहीं, बिल्कुल ऐसी है। लड़कियों में अब इंटरनेशनल लेवल पे, जिस लेवल पे अब ये खेल रही हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल में इश्यू नहीं होता। यहाँ पे बॉलर्स जो हैं वो अपनी फील्ड खुद सेट करती हैं। सम टाइम जो है वो कैप्टन जो है वो उस चीज़ को कहता है कि थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए बैटर पे, तो अगर कोई फील्डर चाह रहा होता है बॉलर के पीछे लें, तो सम टाइम कैप्टन कहता है कि यार जरा न्यू बैटर आया तो इस पर प्रेशर डालो, ऊपर रहने दो। लेकिन अभी जो बाकी जो जूनियर्स हैं, जो बच्चियां नीचे लेवल पे हैं, ये लोग डरते हैं, ये बॉल करने से डरते हैं। कोई भी सामने बैटर हो, ये हाई लेवल की बात नहीं करी, ये इसलिए डरते हैं, तो इनको अपनी फील्ड का ही नहीं पता होता। तो वो फिर कैप्टन जो है वो उस चीज को करता है कि जी अच्छा, नहीं तो यही तो डर निकालना है। हाँ, यही तो बात है, यही तो बात है। और जब ये डर तभी निकलेगा जब ज्यादा से ज्यादा खेलेंगे और प्रेशर गेम्स खेलेंगे, एक प्रॉपर डोमेस्टिक में हारने से डरेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे एक कंपेटिटिव क्रिकेट खेलेंगे तो तब इनके अंदर से ये डर निकलेगा। जब इन्हें लाइक बच्चों को एक मिसाल है कि डर नहीं होगा कि यार इरम हमें छक्का मार देगी, ठीक है मार देगी, तो यार बैटर भी मारने आया और बॉलर जो है वो विकेट लेने आया। आप सम टाइम ये आगे बॉल नहीं करते, अब बैटर है उसको आगे बॉल नहीं करेंगे छक्का ना पड़ जाए, पीछे बॉल करेंगे वो पीछे से चौका खा लेते हैं। तो ये बात है कि विकेट्स में बॉल नहीं करनी, बाहर बॉल कर देते हैं, बाहर से चौका खा लेते हैं। मेरे ख्याल में अब जो इंटरनेशनल लेवल है उस पर तो लड़कियां अपनी फील्ड खुद सेट करती हैं, और फातिमा भी जो है वो कर रही है कवर, लेकिन मुझे लगता है ये काम नीचे लेवल पे होने वाला है। ये वही चाहती है ना, वही चाहती हैं। और जैसे मैं बता रहा हूँ, उस कैच को लेने के बाद एजाज अहमद की सेलिब्रेशन और वसीम अकरम की खुशी क्योंकि देखने वाली थी, क्योंकि उन दिनों जयसूर्या बहुत ज्यादा जारहाना अंदाज से खेलते थे। तो ये जब तक आप लोगों को, प्लेयर्स को अच्छा कैप्टन नहीं बनाएंगे, अच्छा कैप्टन से मुराद ये है कि जो खुद जिसका अपनी डिसीजन मेकिंग हो, अथॉरिटेटिव नहीं बनाएंगे, जो कप्तान की नेचर होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने कहां पर किसको खिलाना है, कहां किसको बिठाना है। अच्छा कप्तान जिसके अपने फैसले होते हैं, वो अपने अच्छे खिलाड़ियों को, जो उसको पता होता है कि ये मेरे लिए मैचेस जीत सकते हैं, मेरिट के ऊपर सपोर्ट करता है। और अगर उसको बाहर किसी को बिठाना पड़ता है, वो कोई भी भले हो, वो फिर बिठा देते हैं। 99 का वर्ल्ड कप वकार यूनुस से बड़ा बॉलर तो नहीं है ना पाकिस्तान में,
क्रिकेट की तारीख में बड़े बॉलर में उनका शुमार होता है, सिर्फ एक मैच खेले थे। वसीम अकरम ने उनको बाहर बिठाया था ना, बिल्कुल, लेकिन क्या था भाई, टीम में जगह नहीं बन रही। वसीम अकरम भी खेल रहे हैं, समथिंग इज बेटर फॉर द टीम। और दूसरी बात ये कि ये बात मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज्यादा समझनी चाहिए दैट द कोचिंग स्टाफ इज द सपोर्ट स्टाफ, दे आर नॉट द डिसीजन मेकिंग स्टाफ। उनको देखें, अगर ये सपोर्ट करेंगे ना बेहतर अंदाज में, तो वो अल्टीमेटली पाकिस्तान की क्रिकेट ड्राइव करेगी। और ये डेनिस ये इसको इस तरीके से भी लोगों को बयान करना चाहिए कि ये ठीक है, हार जीत खेल का हिस्सा होता है, लेकिन हाईएस्ट लेवल पर आप हर वक्त हारने के लिए नहीं होते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि बैन अल-अक़वामी सतह पर उसका परचम नीचे हो, उसके खिलाड़ियों के साथ झुके हुए हों। डेनिस कॉम्पटन ने कहा था कि ये क्रिकेट मैच नहीं है, ये जंग है दो मुल्कों के दरमियान। क्योंकि जब आप हारते हैं तो आपके मुल्क का लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाता कि फलां टीम हार गई है, वसीम अकरम की टीम हार गई है या सलमान अली आगा की टीम हार गई, वो लिखा जाता है कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। तो इसको इस अंदाज में, इसकी हसासियत को और इसकी जज्बातियत को समझते हुए अपने एथलीट्स को इस अंदाज में तैयार करें कि वो दुनिया में अपना नाम और मकाम इस अंदाज से पैदा करें कि एक पूरी की पूरी जनरेशन उससे आगे बढ़े, और साथ ही साथ ये कि कुछ डिसीजन भी बेहतर लें। बिकॉज अब जब हम जाएंगे ब्रेक पर जाना है, उसके बाद भी हम बात करेंगे मेंस क्रिकेट के हवाले से कि वहां पर क्या हैपनिंग हो रही है। इमरान फरहत बीइंग द बैटिंग कोच, क्या डिसीजन सही है कि नहीं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू जोर का जोर, और हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। बिल्कुल जी, अगर अपडेट देते चले तो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन एंड राइट नाउ इंडिया वुमेन एंड साउथ अफ्रीका वुमेन आर इन एक्शन। इस वक्त 31 ओवर्स हो चुके हैं, 116 फॉर 6 इंडिया वुमेन। कहने को विशाखापट्टनम में रन्स इतने नहीं बनते हैं, सो 116 वुड दैट बी इनफ टोटल, बट अभी तो खैर टाइम है, देयर इज अ लॉट टू गो, अभी काफ़ी ओवर्स बाकी है, तो देखना ही है कि इंडियन वुमेन कैसे परफॉर्म करती हैं। बट अब हम ज़रा मूव ऑन करते हैं आगे, और जब मेंस क्रिकेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान मेन टीम जो है वो अब 12 अक्टूबर से जो है वो टेस्ट मैच की शुरुआत करेगी साउथ अफ्रीकन टीम के साथ। साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो पहुंच चुकी है, पाकिस्तान पहुंच चुकी है, एंड कैंप जो है वापस रिज्यूम हो गया पाकिस्तान टेस्ट टीम का भी। बट जो सारी सपोर्ट स्टाफ की रिपोर्ट्स आती हैं, खबरें आती हैं, खैर सपोर्ट स्टाफ तो पहले से हो गया था अपॉइंट, बट हाफिज साहब कभी कभार मैं ये सोचती हूँ, मतलब पता नहीं और भी कोई सोचता है कि नहीं सोचता, कि जब हम वाइट बॉल क्रिकेट में बात करते हैं और जब हम वहाँ का सपोर्ट स्टाफ देखते हैं, सो ऑल दैट फॉरेन फ्लैशी प्लेयर्स, जो कि आपका हेड कोच भी फॉरेन है, आपका बैटिंग कोच भी फॉरेन है, आपका फील्डिंग कोच भी फॉरेन है, और जब मैं जैसे एकदम से, और क्यों फॉरेन कोच हैं, क्योंकि हमारे यहाँ देसी कोचेस को अच्छा नहीं समझा जाता, कि वो बायसनेस होता है उनका, या वो उस तरह नहीं कोचिंग कर सकते। बट जब मैं टेस्ट की तरफ देखती हूँ तो अजहर महमूद हेड कोच हैं, जिनके 2 महीने बच गए थे कॉन्ट्रैक्ट में, तो उनको क्यों कॉन्ट्रैक्ट की वो 1 महीने की एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाए, तो चलो जी इनको हेड कोच बना दो। इमरान फरहत बैटिंग कोच हैं पाकिस्तान टीम के लिए, सो इससे सीरियसनेस पता चलती है बोर्ड की। देखिए, आपने कहा जी कि वाइट बॉल है पाकिस्तान की, तो उसके जो कोचेज हैं सारे वो गैर मुल्की हैं, तो सफ़ेद गेंद सफ़ेद कोच और लाल गेंद पे लाल तो नहीं हो सकता ये कोई इसको नस्लीम कार की तरफ ना लेके जाए, पाकिस्तान में ही मजाक के तौर पे चलती है, और देसी क्रिकेट के लिए उन्होंने देसी कोच रख दिया। देखें ना, ये ट्रेडिशनल क्रिकेट है ना, तो उन्होंने कहा अपने लोगों के साथ चला ले। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपनी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप को क्या अहमियत दे रहे हैं। और इस सीरीज़ के लिए चले इमरान फरहत को लगा दिया, अब्दुर्रहमान को लगा दिया, या जिसको भी लगा दिया, क्या अगली सीरीज़ में ये कोच होंगे पाकिस्तान के या नहीं होंगे? ठीक है ना। तो ये गैर संजीदा रवैये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर जब आप देखते हैं, तो फिर उसके बाद सवाल होता है जी कारकर्दगी क्यों ख़राब हो गई है। इस्तेकाम आपकी अपनी सोच में नहीं है, ठहराव उसमें नज़र नहीं आता, और ना कोई फ़िक्र नज़र आती है कि आपने अपनी टीम को बनाना कैसे है। सो यहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि
असल में पाकिस्तान के क्रिकेट अफेयर्स आप कैसे चला रहे हैं। माइक हैसन, बाय द वे 5 महीने बाद हमने अब अगली टेस्ट सीरीज होगी, कोई मार्च अप्रैल। अब देखें, अगर भले आपने 5 महीनों के बाद भी खेलनी हो, लेकिन जब आपकी फर्स्ट क्लास सीजन चल रहा है, अगर आपके रेड बॉल के कोचेस हों, वो आपके डिफरेंट वेन्यूज के ऊपर जाके मैचेस देखें, आप उनको ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। वो लाजिम तो नहीं है कि सिर्फ सीरीज के सीरीज ही पाकिस्तान के साथ हों, मुख्तलिफ खिलाड़ी हैं जो अच्छे परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं। पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स यहाँ पर रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं डिफरेंट वेन्यूज के ऊपर। आपके कोचेस वहाँ पर जा सकते हैं, सिलेक्शन कमेटी को साथ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि जब आप ग्राउंड में बैठकर मैच देखते हैं या उस मैच के स्टैट्स आपके पास आते हैं, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपको इंटेंसिटी नज़र आती है, आप उसकी जो खेल की समझबूझ है, गेम अवेयरनेस देखते हैं कि कब कहाँ क्या शॉट खेल रहा है, कितने शॉट इसने खेले हैं जो मिडल हुए हैं, कितने इसके एज लगे हैं, कितने इसके फील्डर्स ने छोड़े हैं, कितने इसके गैप में गए हैं। तो अगर आपके कोचिंग पैनल हो इस तरह का रेड बॉल का भी, तो वो इन सब चीज़ों को देखकर अच्छे खिलाड़ियों को निकाल सकता है। तो लेकिन ये नहीं होता, ऐसा अफसोसनाक है पाकिस्तान क्रिकेट में। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है इमरान के लिए, वो काफ़ी वक्त से पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट में निचली सतह पर मुख्तलिफ जगह पर कोचिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल रहमान भी कर रहे हैं, लेकिन ये क्या आप इस तरीके से अपनी नेशनल टीम में कोचेस को लगाया करेंगे कि आप चलो कौन फारिग कौन बैठा हुआ, इरम फारिग है यार, आजकल टीवी पे शो कर लिया, इसको 10 मैचेस के लिए कोच लगा दें पाकिस्तान का। तो ऐसे क्रिकेट चल नहीं सकती दुनिया में, ऐसे आप आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल भी आगे नहीं जा सकते। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है, टीम्स आर अगेन टेकिंग इट सीरियसली, क्योंकि टेस्ट से सबका हो रहा था हाँ जी शॉर्टर फॉर्मेट पे अब ज्यादा ध्यान है, टेस्ट से ध्यान हट रहा है। मगर जिस तरह जो एक्शंस दिखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, यू टॉक अबाउट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपका टेस्ट का कैप्टन कौन सी कैटेगरी में बैठा हुआ है, आपके टेस्ट के प्लेयर्स कौन सी कैटेगरी में बैठे हुए हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारा बोर्ड खुद इंटरेस्टेड नहीं है लॉन्गर फॉर्मेट में। हो जाए गुजारो, 2 मैचेस करो, उसके बाद 5 महीने बाद फिर 2 मैचेस कर लेंगे। मेरे ख्याल में तो जो मज़ा है क्रिकेट का वो टेस्ट क्रिकेट में ही है, और वहीं से प्लेयर बन के निकलता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप टेस्ट क्रिकेट को उस पर इतना ध्यान ना दें और जो है शॉर्ट फॉर्मेट वाली जो क्रिकेट है T20 ODI उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड जो है वो हर फॉर्मेट पे जो है वो ध्यान दे रहा है, और टेस्ट पे भी दे रहा है, बल्कि और ज़्यादा देना चाहिए। बाकी ये जो कोचिंग वाला जो है यही कह सकते हैं कि बोर्ड ने कुछ सोच के ही लगाया होगा, या ये हो सकता है कि होम सीरीज़ है तो अभी यहाँ पे ये लगा दिया है, नेक्स्ट जो है जब कहीं बाहर का टूर होगा तो फिर शायद कोचेस चेंज कर दें, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। सेम वैसा ही है जब हम एक प्लेयर की बात करते हैं कि उसको बैटिंग ऑर्डर में सेम रखना चाहिए, इतनी फ्लोटिंग नहीं होनी चाहिए, टीम जो है वो इतना शफलिंग नहीं होनी चाहिए। कोचिंग का भी यही एक सीन है। लेकिन अब लेट्स सी, वही इमरान भाई वाली बात कि अब लेट्स सी कि ये ही कोचेस क्या आगे तक रहेंगे, जबकि इसमें नो डाउट के इमरान फरहद जो है, मैंने उनको खुद भी देखा है, NCA में वो ट्रेनिंग करवा रहे थे, उनके भाई इवन आजम खान के साथ वो जो है विकेट कीपिंग की ड्रिल्स और वो सब उनको सिखा रहे थे। ये देखा मैंने, हुमायूं फरहद, ये भी शाहीन्स पे भी कोच थे पाकिस्तान के जब इंग्लैंड गई है इमरान फरहद। और इमरान फरहद लड़कियों के साथ भी टूर्नामेंट में थे, वो कोचिंग स्टाफ में थे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट विशेस हैं, लेकिन टीम को भी और कोचेस को भी। अब देखते हैं, ऐसे चलता नहीं, ये मुनासिब तरीका नहीं है। आपकी जो सबसे बेहतरीन क्रिकेट है, अगर आप उसके साथ इस तरह का रवैया रखते हैं और आप उनके प्लेयर्स का, जैसे भी सवेरा ने कैप्टन पाकिस्तान रेड बॉल का जिक्र किया है, तो ये आप क्या पैगाम देते हैं लोगों को? इस तरह चलता नहीं है। अगर आपकी ये वाली क्रिकेट ठीक हो जाएगी तो इसी में से आपके वनडे और T20 के अच्छे प्लेयर्स निकल आएंगे। इमरान साहब, बात अभी यही हो रही है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज की, तो लाहौर की पिच कितनी साजगार हो सकती है? देखिए, अगर आप बनाना क्या चाहते हैं, ये इसका इन्हिसार है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चंद लोग वो क्या सोच रहे हैं कि पिच कैसा होना चाहिए। अच्छा, आज अजहर महमूद साहब ने बताया, आज अजहर महमूद साहब ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि इट वोंट बी अ रैंक टर्नर, जिस तरह हमने पिछली सीरीज में देखा था इंग्लैंड के खिलाफ के बिल्कुल ही एक टर्निंग विकेट थी, उस तरह नहीं होगा। होगी, स्पिन को सपोर्ट जरूर करेगी, बट इट वुड बी गुड फॉर, वो उन्होंने वैसे क्या कहा वो हम आपको दिखाते भी हैं, सुनाते भी हैं, एंड देन फिर आगे गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। हमें पता है कि साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि दे आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड और टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आए हैं, और हमने देखना है कि हम अब 20 विकेटें कैसे ले सकते हैं और हम टेस्ट मैच कैसे जीत सकते हैं।
तो उसको देखते हुए यही है कि उस तरह का स्पिन तो नहीं होगा जैसे आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था या वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो पिच पे स्पिन होगा लेकिन ग्रेजुअली होगा। टेस्ट चैंपियनशिप का पहला टेस्ट मैच है पिछले साल जो है कि इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारे जो प्लेयर हैं वो कुछ ना कुछ क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। जो हमारे प्लेयर्स हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, इससे पहले हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेले। देखिए हमारे 6 टेस्ट मैचेस हैं होम में, तो हमें जैसे बाकी दुनिया की टीमें करती हैं अपने होम में जीतती हैं, तो हमें वी नीड टू फाइंड द वे कि हम क्रिकेट खेलते हुए किसी भी टेस्ट चैम्पियनशिप के मैचेस के लिए जाएंगे। और देखें हमारे 6 टेस्ट मैचेस हैं होम में, तो हमें जैसे बाकी दुनिया की टीमें करती हैं अपने होम में जीतती हैं, तो हमें वी नीड टू फाइंड द वे। जो पिछले साल हमने एक तरीका अख्तियार किया था कि जो हमें सूट करता है, जिसमें हमें कामयाबी हुई जब मिसबा भी कप्तान थे, तो वो सूट करती हैं हमें। तो हमारे जो 6 टेस्ट मैच है अगर हम घर में जीते हैं, उसके बाद हमने बांग्लादेश जाना है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है, उसके बाद अपने वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, तो हमारे पास चांस है। अगर हम घर में अपने प्रोसेस को अच्छा रखेंगे और ये सीरीज़ जीतेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इस साल बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, जो 6 टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं अजहर महमूद साहब, एक तो हम अभी 2 तो अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल लेंगे, देन नवंबर 2026 में श्रीलंका ने टूर करना है पाकिस्तान का, वहाँ 2 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, एंड देन मार्च 2027 में न्यूजीलैंड ने जो है वो टूर करना है पाकिस्तान का, तो 2 टेस्ट मैचेस। अब आप पहले गैप देख ले, और अजहर महमूद जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्या वो उस वक्त वहाँ मौजूद होंगे कि नहीं होंगे, सवाल तो ये भी बनता है। साथ ही साथ इसी कॉन्वर्जेशन में उन्होंने एक और बात कही, हाफिज आसिफ आफरीदी का सवाल हुआ, और आसिफ आफरीदी पे उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से 80 विकेट आसिफ आफरीदी का डेब्यू, फर्स्ट क्लास डेब्यू वाज 2009। 23 साल के थे बेचारे जब उन्होंने डेब्यू किया था। 39 इयर्स में आपको अब ख्याल आया है कि ये एक लड़का हमने छोड़ दिया था डोमेस्टिक में और अब ये पक गया है, अब तो ये पक के ओवर पक गया है बिल्कुल। अच्छा, कोई फास्ट बॉलर भी होगा डेफिनेटली, हाँ। आखिरी 1-2 साल में जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी होंगी, तो उसका क्या कसूर है, फिर उसको भी रख लेते हैं। Exactly. अगर आपने इस बुनियाद पर रखना है, ठीक है, उनको अब नज़र आ गया होगा कि 80 विकेटें हैं, ये जितनी भी हैं, तो ये सोचने का अंदाज़ है। बाज़ औक़ात आप किसी को शामिल करना होता है तो आपके पास 100 रीजंस बन जाती हैं, वजूहात हैं। अगर आपने किसी को नहीं शामिल करना तो उसके लिए यही काफ़ी होता है कि ये इसके जूते लाल रंग के हैं, तो ये कपड़ों के रंग बहुत भड़कीले पहनता है, इसका डिसिप्लिन ठीक नहीं है, ये रंग, फिर वो बेचारे साउथ अफ्रीका में जाके खेल, ये रंग बिरंगी एमके लगाता है, ये सन ब्लॉक लगाता है, तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं। लेकिन जैसे अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जिक्र कर रहे थे, मोहम्मद हारिस ने भी 100 किया आज जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और 2021 का उनका फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं वो। 2022 से वो मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, और 3 साल उनको हो गए हैं पाकिस्तान से खेलते हुए, और उनकी पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी है। ठीक है, तो अगर वो 2 साल में 80 विकेटें लेके खेल रहा है पाकिस्तान, तो ये तो बगैर कुछ खेले ही पाकिस्तान खेल रहे हैं। एक मसला ये है कि जो नीचे से, जिनको कहा जाता है ना कि वो जो ऊपर हैं, जो पाकिस्तान की टीम में हैं, उनको कहा जाता है कि अगर आप अच्छा नहीं खेल रहे हैं तो जाएं फर्स्ट क्लास खेल के आएं, और जिनको नीचे से लाते हैं उनको फर्स्ट क्लास खेले बगैर ही ले आते हैं, और जिसको लेके आते हैं वो उस वक्त लेके आते हैं कि शायद उसको अगले टेस्ट मैच तक शायद वो फिट भी ना रहे। जैसे अब देखें 2 चीज़ें हैं सवेरा, हाँ। ये पाकिस्तान के स्पिनर्स लगभग 38, 39 साल के हैं। बिल्कुल, आप नुमान की बात कर लें, आप आसिफ की बात कर लें, और इसी तरीके से साजिद खान जो है उनसे थोड़े छोटे होंगे, लेकिन वो ये सारे के सारे वो कुछ 40 को टच करने वाले हैं, वो 30+ होंगे। साजिद शायद 36 के। अब देखें, हाँ। तो ये आपका फ्यूचर क्या है ना फिर, इसका मतलब, और आपके पास नीचे क्या तैयार किया आपने, तो वो भी आपके पास नहीं है। इसलिए जो पिच का सवाल था आपका, अगर साउथ अफ्रीका निस्बतन बेहतर खेलता है स्पिन को इंग्लैंड के निस्बत, दूसरा वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीत कर आए हुए हैं, उनका एतमाद निस्बतन बेहतर है इस वक्त भी। और पाकिस्तान ने आखिरी जो सीरीज़ खेली थी मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ अपने मुल्क में, वो पिंडी में एक टेस्ट मैच था जिसमें सीरीज़ का फैसला हुआ था, जिसमें हसन अली ने दोनों इनिंग्स में 5-5 आउट किए थे और 10 उसमें विकेटें ली थी। वो आखिरी दफ़ा था जब हमने अच्छी पिचेस देखी थी अपने घर में। कितनी शानदार बॉलिंग की थी हसन ने, बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो ये पिच जैसे कि उन्होंने बता भी दिया है, अगर आप अच्छी पिच बनाना चाहेंगे, यहाँ पर फास्ट बॉलर्स भी आउट करते हैं, स्पिनर्स भी आउट करते हैं, तो आपके पास शाहीन आफरीदी को आपने रखा है, फिर हसन अली भी हैं फास्ट बॉलिंग में, वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं, खुर्रम शहजाद भी हैं, तो 2-3 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान बेहतर पिच बना सकता है ताकि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, लोग देखने के लिए आएँ। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का कोई टेस्ट मैच करा दे पाकिस्तान में तो उससे भी लोग बड़े आए। वनडे
लोग ज्यादा देख रहे हैं, ज्यादा विकेट तो बना ही सकते हैं जिस तरह वुमेन के साथ अभी जिस साउथ अफ्रीका आई है तो पता करें वो पंखे तो कहीं खराब नहीं हो गए जो मुल्तान में लगाए थे इंडस्ट्रियल। इमरान साहब, बाबर आजम की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे भी फेवरेट प्लेयर वही हैं। तो बाबर आजम इस दफ़ा क्या एक्सपेक्टेशन है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? देखिए, उनको रन्स करने चाहिए। पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूदा दौर में अगर कोई सबसे अच्छा और बेहतर बैट्समैन है कि जिसको आप बता सकते हैं बच्चों को ऐसे खेलना चाहिए बैटिंग के एतबार से, तो वो बाबर आजम है। अब ब्यूटी इन मोशन, नो डाउट अबाउट दैट। अब जिनकी, सॉरी मैं आपकी बात करूं, जिनकी बैटिंग आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि ऐसे खेलना है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब उनके ऊपर है जिम्मेदारी कि उन्होंने रन्स करने हैं। इतना ज़्यादा दबाव आ गया है, काफ़ी वक्त निकल गया हुआ है कि वो रन्स नहीं कर पाए हैं। दिस इज द फॉर्मेट बेस्ट सूटेड टू हिम। होम ग्राउंड है उनका, यहाँ पर वो सारी क्रिकेट खेलते रहे हैं। सो वो फिर मौसम बहुत अच्छा होगा और अगर पिच अच्छा बन जाता है तो उसका फ़ायदा उठाएं। कहा तो कुछ भी नहीं जा सकता, क्योंकि बैट्समैन के लिए 1 बॉल गेम होता है और बॉलर के लिए टेस्ट मैच में आपके पास हर 15 मिनट के बाद एक बाउंस बैक करने का मौका मौजूद होता है। बैट्समैन के लिए 1 बॉल गेम है। बाबर रन्स करें, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है, पाकिस्तान की रेड बॉल क्रिकेट के लिए अच्छा है। और अगर वो यहाँ से रन्स करते हैं तो फिर लोगों की सोच और अंदाज से भी बदल सकती है इंशाल्लाह। बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस गेज करें यहाँ से। जब रन्स करेंगे तो उसके बाद हमने 3 ODIs भी खेलने हैं, वहां से वो कॉन्फिडेंस गेज करें। बहुत ज्यादा डिबेट है कि क्या T20 में भी बाबर अपनी जगह बना सकते हैं कि नहीं। दिस इज द टाइम जहां बाबर ने खुद अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करना और सेल्फ इवेल्युएट करके, और ये उनसे बेहतर शायद कोई भी नहीं जानता होगा, हमें बताने की जरूरत भी नहीं है। बट विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। जोर के जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। सवेरा पाशा को और फलक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।